हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जीएसटी के जो अपीलीय न्यायाधिकरण है उसके जो चीफ हैं वो बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, चलिए अब हम जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। देखिए जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश है वो है फ्रांस। अगला पॉइंट है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी को पारित किया गया। तो देखिए वो है संविधान संशोधन 122। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए जीएसटी भारत में सबसे पहले कहाँ पारित हुआ था? वो असम में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडा के मॉडल पे। और भारत में जीएसटी लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स से गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। अगले पॉइंट को देखते हैं, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए ये दिया था विजय केलकर समिति ने। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजय केलकर समिति किस लिए बनी थी, और आपके सामने ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएं और बताया जाए कि जीएसटी लागू करने के लिए, तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। आपको याद रहना चाहिए कि भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव है वो विजय केलकर समिति ने दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। अगला पॉइंट है, जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? तो देखिए जीएसटी में कौन कौन सी दरें हैं? इसमें 5 प्रकार की दर है। कौन कौन सी? एक तो है 0%, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखे गए हैं जिन पर 0% यानी बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगाई गई है। फिर है 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए इन्हें ना कैटेगराइज किया गया है कि किन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगी, किन पर 12% लगेगी, किन पर 18%, और कुछ जो है वो 28% की कैटेगरी में आती है। अगला पॉइंट देखते हैं, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो देखिए इसमें अंक होते हैं 15। अगला पॉइंट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए ये होते हैं वित्त मंत्री। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोवा के पणजी में हुआ था। तो देखिए ये 10-12 पॉइंट हमने जो है जीएसटी से रिलेटेड कवर किए हैं। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर या एग्जाम टाइम पे आप इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मेंस AFCU 23 एशियन कप जीत लिया है? ठीक है, तो AFCU क्या है? AFCU है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अंडर 23 एशियन कप। ठीक है, तो देखिए ये जीता है जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर। तो देखिए ये इसका 6th एडिशन था, 15 अप्रैल से 3 मई तक ये आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? कतर, दोहा में। ये हर 2 साल में मनाया जाता है। जापान इसमें विजेता रहा है और उप विजेता रहा है इसमें उज्बेकिस्तान। पहली बार ये कब मनाया गया? 2013 में, और पिछला कब हुआ? 2022 में। प्रत्येक 2 वर्ष में ये मनाया जाता है। अब ये कब होगा? अब ये होगा 2026 में। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी 132वां, ये देखिए 132वां डूरंड कप आयोजित हुआ है। किससे रिलेटेड है देख लीजिए, मोहन बागान ईस्ट बंगाल से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? LH इंग्लैंड। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये है मैनचेस्टर सिटी को। अगला पॉइंट है बैलन डी और अवार्ड। ये देखिए बैलन डी और अवार्ड पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो बैलन डी और जो अवार्ड है ये मेंस के लिए दिया गया है लियोनेल मेसी को,
और वुमेन्स के लिए दिया गया है एटियाना बोनमती को, ये स्पेन की है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं फुटबॉल के बारे में। 21वां जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022, इसका मैस्कोट क्या था? दीसा। कहाँ होना? अर्जेंटीना, फ्रांस में। 22वां देखिए ये 2022 में है। अब देखिए अब होगा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। बात करते हैं 23वें फीफा वर्ल्ड कप की। 2023 में, माफ कीजिए 2030 में ये होगा। स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में ये होगा। 24 में की बात करते हैं। 24वां फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा 2034 में, सऊदी अरब में। ठीक है। और ये 2022 में आपको पता है इसने एशियन गेम्स होस्ट करने हैं। आगे देखिए फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप देख लीजिए, क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड जो कप हैं उनमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार देख ले। तो फुटबॉल से रिलेटेड जो कप है वो है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप। ठीक है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है 2024 की। इसका मतलब है पत्रकारिता को कितनी स्वतंत्रता है विश्व में, हमारे देश में। ठीक है, कि पत्रकार कितने खुले रूप से लिख सकते हैं बिना किसी बंदिशों के। तो इसमें भारत की रैंक है 159। ठीक है, भारत ने 150 रैंक हासिल की है 180 देशों में से। इसमें टॉप देख लेते हैं। नॉर्वे इसमें प्रथम है। सेकंड नंबर पर इसमें डेनमार्क है। थर्ड पर इसमें स्वीडन है। और जो इसमें सबसे लास्ट है 180 रैंक है वो है इरिट्रिया की। ठीक है, तो इसका तो मतलब काफी बुरा हाल है इन देशों का। चलिए इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जान लेते हैं। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इनके लिए इनका ना आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका बीच बीच में आप इनका रिवीजन भी कर लेना। तो ठीक है, आज हम आपके सारे जो मोस्ट मोस्ट इंडेक्स हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ये जारी की गई है। इसमें भारत की रैंक है 93। टॉप किया है डेनमार्क ने। इसे कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है। अगला देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए इसमें इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान दिया गया है। इन दोनों को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है, इंदौर और सूरत को एक साथ। और देखिए तीन जो 1 लाख से कम आबादी है उसमें कौन फर्स्ट है? उसमें महाराष्ट्र का सासवद है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? वो महू छावनी है। राज्यों की बात करते हैं, सबसे साफ राज्य महाराष्ट्र, सबसे स्वच्छ फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, और सबसे स्वच्छ जो गंगा शहर है उनमें किस किस के नाम है? वो है वाराणसी और प्रयागराज। इस चीज को रिवाइज जरूर कर लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर लगेगा। ये जो आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2023। सफाई मित्र की बात कर लेते हैं, ये कौन है? चंडीगढ़। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हिंद तेंदुआ रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसके अनुसार कितने तेंदुए हैं? ये है 718। मैक्सिमम कहाँ है? लद्दाख में है 477। और मिनिमम जो है ये जम्मू कश्मीर में है 9। चलिए अगला देख लेते हैं। टोम टोम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023। देखिए ये ट्रैफिक पर नजर रखती है, कहाँ कितना ज्यादा ट्रैफिक है या क्या है। तो देखिए लंदन को सबसे बिजी, सबसे ज्यादा ट्रैफिक माना गया है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु 6th नंबर पर है, यानी छठे नंबर पर। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इसे जारी करती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो देखिए भारत की रैंक जो है इसमें 104। चलिए अगला पॉइंट जान लेते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 ये जारी की गई है। देखिए इसमें भारत ने रैंक हासिल की है 42। इसमें जो प्रथम है वो है यूएस। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? देखिए इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक क्या है, इसमें किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है, या इसे कौन जारी करता है। इसमें देखिए 3 चीजें आती हैं। और एक चीज और जान लें आप, आजकल पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ऐसे किया जाता है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, क्योंकि आपसे फर्स्ट सेकंड भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी की गई है। इसमें भारत की रैंक है 108। फर्स्ट रैंक है इसमें डेनमार्क। इसे जारी किया है यूएनडीपी ने।
यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2022 जारी की गई है। इसमें भारत की रैंक है 134 और प्रथम स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमारे पास हैं, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, ये हमने परसों की क्लास में भी पढ़ा था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126, ठीक है। इंडिया की रैंक है फर्स्ट, इसमें कौन है, फिनलैंड। इसे कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी की गई है, भारत की रैंक है फोर्थ, टॉप किया है यूएस में। चलिए अगला देखते हैं, बिजनेस एनवायरमेंटल रैंकिंग 2024 जारी की गई है, 51वीं भारत की रैंक है, सिंगापुर इसमें फर्स्ट, इसे भी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। देखिए हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया था, जो भी हमारी वीडियो है हमारी प्रीवियस, अब हमारी डेली जो वीडियो है, जो हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की, ये हमारी सुबह 8 AM पर आती है, ठीक है। तो आपने हमने उसमें से पूरे डिटेल में कवर किया है, तो आप हमारी वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता लगे। तो ये क्या है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में हमने कंप्लीट बताया है कि यूनिकॉर्न क्या होता है, कैसे, सब कुछ हमने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो जारी की गई है, इसमें क्या है, भारत की रैंक है 3, फर्स्ट नंबर पर है यूएस, थर्ड सेकंड और सेकंड नंबर पर है चाइना। इसे हरुन जारी करता है। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन बना है, यह है GEM। अगला पॉइंट है, साइबर क्राइम इंडेक्स जो जारी की गई है, उसमें भारत की रैंक 10वीं है, नंबर 1 पर है रशिया। देखिए इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो सबसे ज्यादा ये साइबर क्राइम है, ये पेमेंट को लेकर होते हैं, ठीक है। आपको लिंक भेज दिया जाता है, आप पेमेंट करते हैं, ये जो एडवांस पेमेंट वगैरह आप करते हैं, ये साइबर क्राइम में जाती है। सबसे ज्यादा क्राइम हमारे यहाँ साइबर एडवांस पेमेंट को लेकर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, IQ एयर की बात कर लेते हैं। इसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी काठमांडू बताया गया है आपका, ठीक है। और सेकंड इन्होंने न्यू दिल्ली बताया है। सिप्री, सिप्री मीन्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या जारी करती है, देखिए ये एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि किस देश ने अपने हथियारों पर कितना खर्चा किया है, या फिर किस देश ने किसी अन्य देश से कितने हथियार खरीदे हैं या बेचे हैं। ये जो ये है इंस्टीट्यूट, ये इसी बात पर नजर रखता है, ठीक है। तो हमने इंडिया ने किस देश से कितने हथियार खरीदे हैं, कितने बेचे हैं, क्या कुछ किया है, तो इस ये सिपरी का काम यही है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए इसमें भारत की रैंक है फोर्थ और इसमें यूएस की रैंक है फर्स्ट। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 159, जिसे हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। और नॉर्वे इसमें फर्स्ट है, ठीक है। और इसे जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये मोस्टली ऐसे पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। इसमें हमने कितनी लगभग 20 के आसपास हमने इसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को कवर किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए ये बने हैं जेरेमिया मानेले, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कवर कर लेते हैं। सिंगापुर के PM कौन बने हैं, ये है लॉरेंस वोग। आइसलैंड के PM कौन बने हैं, ये है बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है, पीटर पेलिग्रिनी। अगला जान लेते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति जो तीसरी बार बने हैं वो कौन बने हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला पॉइंट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की PM कौन बनी है, जुडीथ सुमिनवा तुलुका। अगला पॉइंट जान लेते हैं, सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, देखिए ये बने हैं बासिरो डायोमाए फेय। अगला पॉइंट है, पुर्तगाल के PM कौन बने हैं, ये है लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है, लुइस मोंटेनेग्रो। अगला आयरलैंड के PM कौन बने हैं, ये है साइमन हैरिस। देखिए ये आयरलैंड के अभी तक के सबसे कम उम्र के PM है साइमन हैरिस। चलिए अगला जानते हैं, फिलिस्तीन के नए PM कौन बने हैं, ये है मोहम्मद मुस्तफा। अगला जान लेते हैं, हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, ये है तामस सुल्या, ठीक है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी जान लेते हैं। पाकिस्तान के PM कौन बने हैं, आपको पता है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये है आसिफ अली जरदारी। अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इंडोनेशिया के ये हैं
प्रोबावो सुबियांतो। यमन के पीएम कौन बने हैं? अहमद अवद बिन। ठीक है, अगला पॉइंट जान लेते हैं। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट, क्या देश का नाम है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नयाब बुकुले। ठीक है, चलिए अगला जान लेते हैं। कजाकिस्तान के पीएम, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हैं ओल्जास बैक्टेनोव। ठीक है, अगला जान लेते हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। अगला है कोमोरास के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये हैं अजाली असोमानी। तो देखिए, आप इनके स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्नैपशॉट लेकर आप इन्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें मोस्टली जितने भी देश के पीएम या प्रेसिडेंट अभी नए बने हैं, हमने उन सभी को इनमें कवर किया है। ठीक है, चलिए अभी 2-3 और रह गए हैं, इन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये है बर्नार्डो एवेरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये है लाई चिंगते। अगले पॉइंट की बात करते हैं। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, ये हैं गैब्रियल एटल। ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश ने पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री वहां नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं गैब्रियल एटल, फ्रांस के। चलिए अगला देखते हैं। चाड के पीएम कौन है? ये हैं सक्सेस मसरा। अगला पॉइंट है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये है फेलिक्स त्शेसिकेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो अवार्ड प्रेस फ्रीडम 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका पूरा नाम है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो देखिए, ये दिया गया है फिलिस्तीन के पत्रकारों को। ठीक है, फिलिस्तीन के पत्रकारों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आपको पता है युद्ध के दौरान इन्होंने जो पत्रकारिता की है उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, इंटरनेशनल लियोपार्ड डे मनाया गया है। ये कब मनाया गया? देखिए, ये मनाया गया है 3 मई को। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ। देखिए, ये तो है इंटरनेशनल लियोपार्ड, ये है स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये ओनली लेपर्ड है और ये स्नो लेपर्ड है। ठीक है, तो ये हम मनाते हैं 23 अक्टूबर को। ठीक है ना, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हमारे मई के। देखिए, अप्रैल के हमने अप्रैल्स की वीडियो में सभी में कवर किए हैं। मोस्टली बीच बीच में आपके रिवीजन भी करवाए हैं ताकि आप भूले ना, उन्हें रिवाइज करते रहें। ठीक है, 1 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को हमने मनाया विश्व टूना दिवस। तो देखिए, विश्व जो टूना है, ये टूना एक मछली है। ठीक है, ये टूना क्या है? ये एक फिश है। वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। 3 मई की बात करते हैं। 3 मई को हमने मनाया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बाला समूहन ने कहां पर पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो देखिए, ये उद्घाटन किया है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा देखिए, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर इस संविधान पार्क को बनाया है, पुणे में बनाया है। उद्घाटन किसने किया था? दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अजय कुमार ने। ये जो संविधान पार्क है, संविधान के संस्थापक नेताओं को एक श्रद्धांजलि है। तो अपने भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान ये है। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था, थोड़ा सा, परंतु इसे कंप्लीटली जो अपनाया गया था, जो लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको पता होगा इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। और संविधान दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी कहते हैं और इसे हम राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश वाले इंग्लिश से कवर कर लें। अच्छा, और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज्यादा कवर किए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। इससे क्या करें, आप स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बना है? केरल, कोच्चि में ये बना है। अगली बात करते हैं, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये कौन सा पार्क है? जियोलॉजिकल पार्क है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनेगा? देखिए, ये पार्क बनेगा बेंगलुरु में। ठीक है, अगला पॉइंट है।
देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क ये कहाँ बन रहा है? देखिए ये बन रहा है मुंबई में। ठीक है, अगला जान लेते हैं। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क, ठीक है, तो जो ई वेस्ट इको पार्क है ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा दिल्ली में। अगला पॉइंट है, देश का पहला जेंडर पार्क, पहला जेंडर पार्क कहाँ बनेगा? ये केरल के कोझिकोड में बनेगा। ठीक है, देश का पहला जेंडर पार्क। अगला जान लेते हैं, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? ये बना है असम में। अगला जान लेते हैं, देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। देखिए ये पॉइंट तो उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूपी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बन रहा है? ये लखनऊ में बनेगा। अगला जान लेते हैं, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो देखिए ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? तो देखिए ये बनेगा केरल में। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क ये कहाँ बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश में और इसका नाम है वेदिन पार्क। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला वैदिक थीम पर बना हुआ ये पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की आधिकारिक एंथम क्या है? इसका जो आधिकारिक एंथम है, इसका जो गीत है वो क्या है? देखिए वो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, T20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये वर्ल्ड कप 1 से जून में चलेगा, मतलब 1 से 29 जून तक ये चलेगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ये खेला जाएगा। देखिए पहली बार हो रहा है कि कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। ठीक है, पहली बार है कि T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ था? 2007 से। और कब खेला गया पिछली बार? 2022 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है शशि भूषण सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया है? देखिए ये शुरू किया है नाडा ने। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके हेड कौन है? आशीष भार्गव हैं। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सुनील सेठी हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं एक बार, रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि इसमें हमने इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। देखिए वैसे तो इस वीडियो में हमारे 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल बात करें तो, परंतु आज हमने इस वीडियो में 50 प्लस पॉइंट्स, 50 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो आप क्या, ये देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आपको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है, तो गाइज आप सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।